आज के इस वीडियो में हम लोग विद्युत धारा से संबंधित कुछ और प्रश्न पर चर्चा करेंगे। आज का जो पहला प्रश्न है वह यह है कि एक सेल से होकर 4 सेकेंड में 12 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तब सेल के द्वारा कितना विद्युत धारा उत्पन्न होगा। The amount of charge passing through a cell in 4 seconds is 12 coulomb. What is the current supplied by the cell? अब प्रश्न को समझिए। प्रश्न कहता है कि एक सेल से होकर 4 सेकेंड में 12 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक सेल है, सेल का यह धन ध्रुव है, सेल का यह ऋण ध्रुव है। प्रश्न कहता है कि इस सेल से होकर के आवेश का प्रवाह हो रहा है। कितना आवेश का प्रवाह हो रहा है? तब 12 कूलम्ब आवेश का प्रवाह हो रहा है। आवेश का मान दिया है यहाँ पर 12 कूलम्ब। और कितना समय के लिए आवेश का प्रवाह हो रहा है? तो समय दिया हुआ है यहाँ 4 सेकेंड समय दिया हुआ है। तब प्रश्न कहता है कि कितना विद्युत धारा उत्पन्न होगा। तो प्रश्न को जब हम पढ़ते हैं तो उससे यह समझ में आता है कि कितना विद्युत धारा, इसका मतलब कि विद्युत धारा का परिमाण पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, विद्युत धारा का वैल्यू पूछ रहा है कि कितना विद्युत धारा होगा। तब विद्युत धारा के परिमाण को समझिए कि विद्युत धारा का परिमाण क्या होता है। विद्युत धारा का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा के परिमाण का मतलब होता है कि किसी दिए हुए स्थान से 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित होगा वह उस स्थान पर विद्युत धारा का परिमाण कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए कि यह सेल है, तो इस सेल से आवेश का प्रवाह हो रहा है, 12 कूलम आवेश का प्रवाह हो रहा है। और कितना समय में हो रहा है? 4 सेकेंड में हो रहा है। तब विद्युत धारा के परिमाण के परिभाषा से यह स्पष्ट है कि 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित होगा। पहले इसको लिख लिया जाए। किसी दिए हुए स्थान से 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है वह उस स्थान पर विद्युत धारा का परिमाण कहलाता है। अब यहाँ प्रश्न से स्पष्ट है कि 4 सेकेंड में 12 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है और परिभाषा कहता है कि 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित होगा वही विद्युत धारा का परिमाण कहलाएगा। चूंकि यहाँ पर अब सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। 4 सेकेंड में 12 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है। 12 कूलम्ब आवेश
प्रवाहित हो रहा है 4 सेकंड में। इसलिए 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा? 1 सेकंड में 12/4 इतना कूलम्ब बटा 12 कूलम्ब आवेश है और समय हो गया सेकंड। इतना आवेश प्रवाहित होगा तो 4 तिया 12 3 आ कूलम्ब बटा सेकंड क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर। तो 1 सेकंड में जो आवेश प्रवाहित हुआ वही आवेश विद्युत धारा का मान कहलाएगा। किसी भी स्थान पर 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है वही विद्युत धारा का परिमाण कहलाता है। तो यहाँ पर सेल में 4 सेकंड में 12 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हुआ तो 1 सेकंड में कितना हुआ? 12/4 तो 3 आ कूलम्ब बटा सेकंड। 12 आवेश का मान है तो कूलम्ब, और 4 सेकंड है समय है तो कूलम्ब बटा सेकंड एम्पियर। यह एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है, एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ? इससे स्पष्ट यह हुआ कि किसी भी प्रश्न में अगर विद्युत धारा के परिमाण का मान पूछता है, विद्युत धारा का मैग्नीट्यूड पूछता है, तो उसके लिए हमको यही सोचना है कि 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है। 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होगा वही आवेश विद्युत धारा का परिमाण देगा, और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है। अब आइए हम लोग दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 1 कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? 1 कूलम्ब चार्ज इज इक्विवेलेंट टू चार्ज कंटेनिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? इसका विकल्प आपको दिया हुआ है, इसको देखिए और इसको बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। कहता है कि 1 कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है इसको जानिए। 1 इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब आवेश होता है। कूलम्ब आवेश होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर। तो इतना आवेश जो होगा, अगर इसको हम दूसरे ढंग से लिखे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब कितने इलेक्ट्रॉन पर होगा? तो 1 इलेक्ट्रॉन पर होगा। तो इसको लिखेंगे चूंकि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब आवेश 1 इलेक्ट्रॉन पर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पर होता है इतना कूलम्ब आवेश। तब प्रश्न कहता है कि 1 कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? तो 1 कूलम्ब आवेश कितना पर होगा? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना हो जाएगा। 1 कूलम्ब आवेश इतना इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। और इसको बनाइए, अब सरल कर लीजिए, इसको सरल कीजिए, इसको ऊपर ले जाइए तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 10/16 गुने 1/10⁻⁻19। सहूलियत के लिए इसको 2 गुना के रूप में लिख दिए हैं ताकि आपको सहूलियत हो। अब 10 में 16 से भाग देना है, तो यहाँ भाग दीजिए। ये 16 है, ये 10 है, दशमलव दीजिए, भाग नहीं लगेगा तो 16 छक 96, 16 छक 96, 4 हो जाएगा। दशमलव के बदले में फिर 0 उतरेगा,
0, 16 दूना 32, 8, फिर 0, 16 पचे 80, यहाँ भाग दे दिए। कितना वैल्यू आया यहाँ पर? यहाँ पर आया 0.625 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा तो इस दशमलव को इधर लाइएगा। एक दशमलव जब दाहिने तरफ ले जाते हैं इसका मतलब होता है कि यहाँ पर हम 10 से गुना किए हैं तो 6.25। और जब इसमें 10 से गुना किए हैं तो यहाँ यह 10 पर पावर -19 नीचा है। यह जब ऊपर जाएगा तो यह +19 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 के पावर 19 है। जब इसमें 10 से गुना आप किए हैं तो इसमें 10 से भाग दीजिएगा तब बराबर होगा। तो 6.25 गुने 10 के पावर 18 इतना इलेक्ट्रॉन मिलेगा। कहने का मतलब यह हुआ कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अगर मिलता है तब जाकर के 1 कूलम आवेश बनता है। वही प्रश्न था कि 1 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इसको ऊपर ले जाएंगे। घात का जो नियम है उसको देख लीजिए, 1/(a⁻n), तो इसको लिख देते हैं (a⁻n). इस नियम से ही चलेगा। तो यहाँ पर 10 के पावर -19 था, इसको ऊपर ले गए तो +19 हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए, एकदम सिंपल है। इसको देखिए, यदि एक तार से 15 मिनट में 450 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? सिंपल बात है। 15 मिनट में 450 कूलम, तब 15 मिनट कितना सेकेंड हुआ? अभी हम पढ़े हैं कि 1 सेकेंड में जितना कूलम आवेश प्रवाहित होगा वही विद्युत धारा का मान होगा। तो यहाँ पूछता है कि 15 मिनट में 450 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान क्या है? तब पहले देखिए 15 मिनट को सेकेंड में बदलिए। 15 मिनट को सेकेंड में बदलिएगा तो 15 गुणे 60, 900 सेकेंड हो गया। तो अब 900 सेकेंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है? 450 कूलम। चूंकि 900 सेकेंड में 4 से 50 इतना कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। 900 सेकेंड में 4 से 50 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है, अभी आपको बताए हैं कि 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित होगा वही विद्युत धारा का मान देगा। तो 1 सेकेंड में कितना होगा? 450/900। अब यूनिट थोड़ा यहाँ लिख दीजिए। 450 क्या आवेश है तो कूलम, और 900 समय है तो सेकेंड। तो कूलम बटा सेकेंड एम्पियर हो जाएगा। 450 दूना 900 मतलब 1/2 एम्पियर। कूलम बाई सेकेंड एम्पियर, और इसको लिख सकते हैं 0.5 एम्पियर। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक लेकर के आएंगे। धन्यवाद।